नमस्कार। हमारा भारत बहुत ही अर्वाचीन और अनेक संस्कृति और परंपरा से अलंकृत ऐसा राष्ट्र है। इस भारत के अंदर महाराष्ट्र भी एक ऐसा राज्य है जिसकी भी अपनी कुछ कला और परंपरा है। जैसे भी महाराष्ट्र का नाम सामने आता है, सबसे पहले हमारे मनश्चक्षु दर्शन करते हैं भगवान श्री विट्ठल का, जो पंढरपुर में बसे हुए हैं। और जैसे ही विट्ठल जी का नाम आता है, भगवान विट्ठल का, तो संत ज्ञानदेव का दर्शन लेना तो जरूरी है। ज्ञानदेव के जमाने से आज तक के इस महाराष्ट्र में एक परंपरा, एक लोक कला का स्रोत चला आया है जिसे हम कीर्तन कहते हैं। इस कीर्तन की परंपरा वैसे तो बहुत प्राचीन है, मगर आज के जमाने में भी तरुणों को आकर्षित करने वाली ये कला आज भी उतनी ही उपयुक्त है जितनी पहले के जमाने में थी। आज इस कला के बारे में हम आपसे एक ऐसे हस्ती को मिलाने जा रहे हैं जिन्होंने इस कला में अपने 36 साल दिए हुए हैं, जो परंपरा से इस कला में डिवोशन दे रहे हैं और जो खुद एक राष्ट्रीय कीर्तनकार है। वो न कि केवल कीर्तनकार है, अपितु एक प्राध्यापक भी है। तो आइए हम आपको मिलाते हैं प्राध्यापक नची आपा महाजनी जी से। राम राम कृष्ण हरि जय जय राम राम कृष्ण हरि जय जय राम राम कृष्ण हरि जय जय राम राम कृष्ण हरि राम कृष्ण हरि राम कृष्ण हरि राम कृष्ण हरि जय जय 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 राम कृष्ण हरि हरि राम कृष्ण हरि जय जय राम राम कृष्ण हरि जय जय राम राम कृष्ण हरि। गुरुजी, कीर्तन की परंपरा के बारे में आप हमें कुछ बताइए। भारत में भक्ति मार्ग में आनंद लेने वाले लाखों लोग हैं। तो भक्ति मार्ग इसका श्रवणम कीर्तनम, श्रवण कार्य लाखों लोग करते हैं, पर कीर्तन करने वाले भी कुछ लोग हैं, और जिसका आनंद जो कीर्तन करते हैं उसका श्रवण लोग करेंगे। तो कीर्तन इस विषय में जो आनंद लेते हैं, मतलब क्या करते हैं? कीर्त का मतलब है चरित्र का वर्णन, भगवान नामस्मरण और उसी के साथ साथ भगवत लीला का वर्णन। ये सारा श्रवण करने के लिए जो लाखों लोग आतुर रहते हैं, वो श्रवण से आनंद लेते हैं, वो कीर्तन का क्षेत्र है। गुरुजी, कीर्तन की परंपरा के बारे में आज हम आपसे कुछ पूछना चाहते हैं, कृपया आप हमें वो बताइए। वेद काल से, पुराण काल से कीर्तन चला आ रहा है, और पुराणों में नारद का वर्णन और नारद का चरित्र बहुत है। नारद का अवतार ही इसीलिए था, कीर्तन करने के लिए। तो भगवान नामस्मरण करना, नारायण नारायण, इसी के साथ भगवान चरित्र भी वो गाते थे, और इसलिए नारद से ही ये परंपरा चली आ रही है। फिर सुत शौनक आदि से चलते चलते आज तक हम 21वीं सदी में प्रवेश कर रहे हैं। तब तक फिर भी ये जो कीर्तन कला और कीर्तन उपासना जो है, जो आज तक चालू है, और लाखों लोग इसका आनंद ले रहे हैं। अच्छा गुरुजी, कीर्तन में भी प्रकार होते हैं, वो कौन से होते हैं? प्रकार है, तो वो प्रकार हैं, एक तो महाराष्ट्र में गांव गांव में प्रसिद्ध है, वो वारकरी कीर्तन है। वारकरी का मतलब है पंढरी नाथ का चरित्र गाते हैं, गुणगान करते हैं, नामस्मरण करते हैं और पंढरी की वारी करते हैं, तो उसी स्वरूप में आनंद लेते हैं, वो वारकरी हैं। वो कीर्तन की एक अलग शैली है, वो निरूपण शैली कहते हैं। जो संतों के अभंग है, संतों के पद्य हैं, उस पर विवेचन, निरूपण, भारतीय दर्शन
और उसी के साथ साथ दृष्टांत रूप में भगवत चरित्र भी गाया जाता है। वारकरी कीर्तन की विशेषता ये भी है कि वो स्वयं भी कीर्तन करते हैं और उनके साथ और जो साथीदार होते हैं वो भी कीर्तन करते करते देखो कैसा आनंद लेते हैं। जय जय विठोबा रखुमाई, 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 विठ्ठल 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 पुंडलीक वरदा हरी विठ्ठल श्री ज्ञानदेव तो ये वारकरी कीर्तन का स्वरूप है। इसी के साथ दूसरी परंपरा है और दूसरा प्रकार है नारदीय कीर्तन। जो प्रत्यक्ष नारद जो कीर्तन करते थे वीणा हाथ में लेके, उसको वीणा हाथ लेकर कीर्तन करते हैं और कीर्तन करते समय जो अलग शैली है उसकी विशेषता है जय जय राम कृष्ण हरि अलग अलग रागों में गाया जाता है। जैसा समय होता है वैसे यदि सुबह कीर्तन हो तो जय जय राम कृष्ण हरि अलग राग में गाया जा सकता है, दोपहर में हो तो दोपहर के रागों का प्रयोग होता है, और शाम का कीर्तन हो तो शाम के मतलब यमन जैसे राग जो है वो गाए जाते हैं, और यदि मध्यरात्र में हो तो मध्यरात्रि के भी रागों का है, मतलब क्लासिकल राग जिसे शास्त्रीय संगीत है इसका बहुत आधार लिया जाता है। तो नारदीय कीर्तन में और अन्य गुणों का भी समावेश बहुत है, क्यों उसमें अध्ययन है, शास्त्राध्ययन है, उसी के साथ साथ संगीत का भी आनंद है। संगीत भी सभी प्रकार का है, शास्त्रीय संगीत है, सुगम संगीत है, भक्ति संगीत है, इसी के साथ साथ लोक कलाओं में जो प्रचलित हैं वह भी संगीत है। इसी के साथ साथ नारदीय कीर्तन थोड़ा सा फ्लेक्सिबल जिसे कहते हैं, कालानुसार थोड़ा परिवर्तनशील होने के कारण आधुनिक संगीत जो है वो भी उसमें आ सकता है। जो और जो प्रकार है, जिस प्रकार रस है, रसानुकूल संगीत गाया जाता है उसमें, और संगीत के माध्यम से भक्ति मार्ग ही हृदय में प्रतिबिंबित किया जाता है। इसी में मंगलाचरण होता है। मंगलाचरण के बाद मंगलाचरण के भी बहुत प्रकार है। तो मंगलाचरण करने के बाद और भी जो पंचपदी कहते हैं, 5 पद अक्सर गाए जाते हैं। उसके बाद अभंग का विवरण होता है। जो अभंग लिया जाता है, अभंग वही लिया जाता है जो उत्तरार्ध में जिस चरित्र का विवेचन होता है। जैसे हम श्री कृष्ण चरित्र लगाते हो तो श्री कृष्ण ने जो पराक्रम किया हो तो पराक्रम के अनुसार अभंग लिया जाएगा। यदि भक्ति मार्ग का कोई संत चरित्र बताना हो तो उसी प्रकार का अभंग लिया जाएगा। यदि कर्मवाद बताना हो कि जीवन में कर्म करना आवश्यक है, जो कर्म करता है वही सच्चा भक्त है, यही बताना हो तो उस प्रकार का अभंग लिया जाता है। मैं अभंग का कुछ नमूना बताता हूं। मस्तकी सहावे टाकिया सिदाण, मस्तकी सहावे टाकिया सिदाण, मस्तकी सहावे टाकिया सिदाण, तेव्हा देव पण भोगावे दे, तेव्हा देव पण भोगावे दे, मस्तकी सहावे दिदान हो, मस्तकी सहावे टाकिया दिदान, टाकिया दिदान हो, टाकिया दिदान हो, टाकिया दिदान। तो अभंग तो बहुत बड़ा है। तो सारे अभंग में जो विवेचन है कि मस्तकी पढ़ो तो दुखाचे डोंगर सुखाचे माहेर सोडूने, जीवन में यदि सुख हो तो पहले दुख भी उठाना पड़ता है, इस प्रकार का विवेचन होता है। उस विवेचन को सिद्ध करने के लिए उत्तरांग में, मतलब उत्तर विभाग में एक अभंग के आधार पर एक चरित्र बताया जाता है। वो चरित्र संत चरित्र हो सकता है, किसी रामायण के प्रसंग का वर्णन हो सकता है। इसी के साथ साथ
महाभारत का भी बहुत से प्रसंग लिए जाते हैं और प्रसंग का वर्णन अन्य अन्य जैसे श्रृंगार, हास्य, करुण, रौद्र, वीर, भयानक, इसी प्रकार के सभी वर्णों रसों का आविष्कार होता है और भक्त लोग भी बड़ा आनंद लेते हैं। भक्ति रस के साथ साथ अन्य रसों का, जिस पर रसोई में षड्रस का है तो इसमें नवरस का आनंद लिया जा सकता है। तो ये नारदीय कीर्तन हुआ। इसमें जो साथीदार होते हैं नारदीय कीर्तन में, वो हारमोनियम वादक होते हैं, वीणा वादक होते हैं, तबला वादक होते हैं, मृदंग वादक होते हैं और विशेषतः हमारे साथ जो वादक होते हैं वो भी गाने लगते हैं, क्योंकि वो उसका आनंद लेके, जैसे डुएट संगीत या समूह संगीत का भी आनंद आता है। कैसे देखिए, आवडीन भावे हरि नाम घेसी, आवडीन भावे हरि नाम घेसी, आवडीन भावे हरि नाम हरे नाम राम 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 सीताराम सीताराम चंद्र महाराज की पुंडरीक हरि ज्ञानदेव सतगुरुनाथ महाराज की। इस प्रकार का अभंग का आनंद, और श्रोता लोग भी भाव विभोर हो जाते हैं, आनंदमय हो जाते हैं और घंटों इसका आनंद ले सकते हैं। तो उस प्रकार चरित्र का भी वर्णन बहुत अच्छा होता है। आखिर में अभंग के सिद्धांत का फिर स्मरण करके और कीर्तन का समारोह जो होता है, उसी अभंग का गायन भैरवी में गाया जाता है। ये नारदीय कीर्तन की जो कुछ परंपरा है, अलग अलग घरानों के अनुसार वो अपना पंचपदी और नमन गाते हैं। तो अतः आपसे प्रार्थना है कि कैसे वो रामकृष्ण हरि और किस घराने में किस प्रकार से उसकी पंचपदी और नमन हुआ करते थे, जरा आप बताएंगे। पहले पुराने जमाने में यह जय जय राम कृष्ण हरि से कीर्तन प्रारंभ होता था और जय जय राम कृष्ण हरि धुमाली ताल में गाया जाता था। धुमाली वैसे सब तबला वादकों को आना बड़ा कठिन होता है, पर ये ठाय लय होती है। देखिए, यमन राग में है जय जय राम कृष्ण हरि जय जय ये पुराने ढंग से गाया जाता था। उसके बाद जय राम कृष्ण हरि अलग अलग पठड़ी के लोग जो हैं, परंपरा के लोग, राम कृष्ण हरे जय जय राम कृष्ण हरे, राम कृष्ण हरे जय जय राम कृष्ण हरे, राम कृष्ण हरे जय जय राम कृष्ण हरे, राम कृष्ण हरे गोवर्धन धर गोपालन रथ, गोवर्धन गोकुल संकट हारे,
कुछ कीर्तनकार ऐसे थे जो भगवान राम जी का और कृष्ण जी का नाम लेके तराना गाया करते थे, जैसे कि जय जय राम कृष्ण हरि वगैरह वो जो तराना होता था, शायद पड्डीप राग का वो तराना है, तो हम आपसे वो सुनना चाहेंगे, जिसमें भगवान के नाम का ज्यादा महत्व हुआ करता था। कृष्ण राम 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 कृष्ण राम 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 कृष्ण राम 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 कृष्ण राम 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 कृष्ण राम 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 दया राम राम मा पा गा मा पा नी राम राया राम राया राघोबार 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 राघोबार। इस प्रकार भगवान का नाम लेके तराना पद्धति से गाते थे। अच्छा गुरुजी, मैं ये जानना चाहूंगा कि महाराष्ट्र में कीर्तन की क्या परंपरा है? कीर्तन परंपरा अलग अलग है और ये गुरु घर से ही विद्या चलती आ रही है। तो महाराष्ट्र में जैसे कराड़कर पद्धति का, कराड़कर कीर्तनकार बड़े हो गए, उनके पद्धति का एक कीर्तन चलता है। तो उसमें उनके जो शिष्यगण हैं वो इस प्रकार गाते, कृष्णा तिरिचा बसनार्या हो, कृष्णा तिरिचा बसनार्या हो, कृष्णा तिरिचा बसनार्या, ये औदुंबरीचा वसनार्या, ये कृष्णा तिरीचा वसणाऱ्या रे, कृष्णा तिरीचा वसणाऱ्या रे, कृष्णा तिरीचा वसणाऱ्या। इस प्रकार चलत लय जिसको कहते हैं, इस प्रकार वो गाते थे और टीप में गाते थे। अब इसको दूसरे लोग दूसरा उनका पद्य जो होता है, जैसे पिलुबा वडुस्कर और अपने बड़ोदकर महाराज, निजामपुरकर महाराज, ये बाल कृष्ण चरणी लक्ष लागो, बाल कृष्ण चरणी लक्ष लागो, कीर्तन संगे रंगात देह वाहो, राजा राम चरणी लक्ष लागो, राजा राम चरणी लक्ष लागो, राजा राम चरणी लक्ष लागो, राजा राम। तो ये और नारदीय कीर्तन में अलग अलग प्रकार इसलिए आ रहे हैं कि ऐसा बंधन नहीं रखा गया, ऐसा ही गाओ, जो जिसका भक्त है वो गाता था। जैसे हमारी परंपरा में हम शंकराचार्य जी का पद गाते हैं, वो संस्कृत में पद्य है, देखिए, ओम सदैव पाद पंकजम, सदैव पाद पंकजम, मदीयमान से निजम, दधानमुत्तमालकम, नमामि नंद बालकम, सदैव पाद समस्त दोष शोषणम, समस्त लोक पोषणम, समस्त दोष शोषणम, समस्त लोक पोषणम, समस्त गोप मानसम, नमामि कृष्ण लालसम, नमामि कृष्ण लालसम, सदैव पाद पंकजम, सदैव पाद पंकजम, सदैव पाद पंकजम। सुनिए, वैसे तो ये जो गाते समय यदि समझने का प्रयत्न किया गया तो संस्कृत होते हुए भी सभी श्रोतागण समझते हैं और हमारे साथ गाने लगते हैं। कैसे गाते देखो, गुणाकरम सुखाकरम कृपाकरम कृपावरम, गुणाकरम सुखाकरम सुरद्विषन्निकन्दनम, नमामि गोपनन्दनम, सुरद्विषन्निकन्दनम, नमामि गोपनन्दनम, सदैव पाद पंकजम, सदैव पाद पंकजम, सदैव पाद पंकजम।
नवीन गोपनागरम नवीन केलिलंपटम नवीन गोपनागरम नवीन केलिलंपटम नमामि मेघ सुंदरम तडित प्रभाल सत्पटम सदैव पाद पंकजं सदैव पाद पंकजं सदैव पाद पंकजं ऐसे नारदीय कीर्तन के गानों की कुछ विशेषता होती है, हमने सुना है उसके कुछ नाम होते हैं, तो कृपया करके ये बताइए कि उसके क्या नाम होते हैं बिल्कुल ठीक। और उसका ढंग कैसे होता है, उसमें अलग अलग शैलियां कैसे होती है, वो भी दिखाइए हमें। नारदीय कीर्तन में जो पद्य पेश किए जाते हैं उनके कुछ वृत्त होते हैं, जैसे लघु गुरु मात्रा बोलते हैं, ऐसे एक आर्या वृत्त होता है। दाशार्णवदेशिका भद्रायु राजा का वर्णन है। दाशार्णवदेशिका राजा विख्यात नाम भद्रायु पूजन करी शिवाचे त्यायोगे तो सदाची भद्रायु राम 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 हरि हरि राम 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 हरे हरे राम राम। ये एक प्रकार है आर्या गाने का। और दूसरा प्रकार है दादा नररत्न तुम्ही भूषविता पौरुषे सदा महिला। देखो प्रास कैसा है। दादा नररत्न तुम्ही भूषविता पौरुषे सदा महिला। अहिल्याबाई होळकर राघव पेशवा को बोल रही है। दादा नररत्न तुम्ही भूषविता पौरुषे सदा महिला रणवाद्य वाजवाहो समराला सिद्ध सतिया महिला। इस प्रकार दूसरे प्रकार से आर्या गाई जाती है। अब देखिए दूसरा प्रकार है दिंडी। एक दिंडी महाराष्ट्र में जो होती है, जो पंढरपुर की तरफ लोगों की जो जुलूस जाता है उसको भी दिंडी बोलते हैं। पर दिंडी एक वृत्त भी है, गायन प्रकार भी है, पद्य प्रकार है। वो सुनिए। नमुनि कंसासी निखे गोकुलात नमुनि कंसासी नमुनि कंसासी नमुनि कंसासी निखे गोकुलात हर्ष झाला बगुनी हे नृपाळ पती दुश्चिन्ने बहुत दया झाली पती दुश्चिन्ने बहुत दया झाली सर्व दुरिते जणू पुढे उभी गेली सर्व दुरिते जणू पुढे उभी गेली। भगवान श्री कृष्ण को मारने के लिए जब कंस जा रहा है और कंस के लोग जो प्रयत्न करते हैं मारने का, उस वक्त का ये वर्णन है। तो दिंडी अलग प्रकार से गाई गई। और भी प्रकार है, सुनेंगे तो बड़ा आनंद आएगा। देखिए सुनिए। साकी बोलते हैं। साकी साकी कैसी गाई जाती है देखो। धाव धाव तू जगती नाथा ललना व्याघ्रे नेली रामा ललना व्याघ्रे नेली धाव धाव तू जगती नाथा ललना व्याघ्रे द्विजरूपी दो शंकर त्याने अशी गर्जना केली द्विजरूपी दो शंकर त्याने अशी गर्जना केली केली केली। इस प्रकार साखी गाई जाती है। गुरुजी, नारदीय कीर्तन और राष्ट्रीय कीर्तन में क्या भिन्नता है? राष्ट्रीय कीर्तन में प्रधान रस होता है, जैसे भक्त चरित्र में या नारदीय कीर्तन में भक्ति, यह भी एक रस माना गया है। नवरस के बाद एक भक्ति रस और वात्सल्य रस जो माने गए, तो भक्ति रस उसमें रहता है। पर राष्ट्रीय कीर्तन में विशेषतः वीर रस को प्राधान्य है। और वीर रस उसके साथ कुछ हास्य रस और व्यंग जिसे हैं, व्यंग के माध्यम से, क्योंकि इस वर्तमान समाज में कुछ प्रबोधन होना आवश्यक है। सारा इतिहास और पुराण किस लिए बताना है? केवल पुराणों के लिए पुराण नहीं है। जो आज का वर्तमान है, इसमें जो युवक लोग आगे आ रहे हैं, उनको भी हमारी परंपरा का कुछ ज्ञान होना चाहिए। उसी के साथ कुछ प्रेरणा भी मिलना चाहिए, कुछ शिक्षा भी मिलनी चाहिए, कुछ वो अध्ययन भी कर सके और प्रेरणा भी मिल सके। इसलिए राष्ट्रीय कीर्तन में जो राष्ट्र पुरुष हैं, जैसे महाराणा प्रताप है, शिवाजी महाराज हैं,
महारानी झांसी वाली है। इन्होंने जो राष्ट्र के लिए कुर्बानी की है, वो कुर्बानी के लिए दुष्टों के साथ या शत्रु के साथ जो लड़ाई की है और विजय पाया है, उसका कथन करके आज को जवानों को प्रेरणा देना है कि वक्त पड़े तो कुर्बानी देने के लिए तैयार हो जाओ। जैसे वीर रस का एक गायन होता है जिसको पोवाड़ा कहते हैं महाराष्ट्र में। ये पोवाड़ा नाम तो सारे भारत वाले सुनना चाहते हैं, क्योंकि इसकी धुन भी बड़ी अच्छी है और बजाने वाले तो बहुत ही अच्छे हैं, अच्छों के साथ पोवाड़ा बजाते हैं। तो सुनिए, नरसिंह शिवाजी राजा, नरसिंह शिवाजी राजा, साथी देश खाजा, साथी देश खाजा, समवुनी फौजा रांगठ्या हो रान मावळ्याच्या, रांगठ्या हो रांगठ्या हो रान मावळ्याच्या, नौबती घुमवे मराठ्यांच्या, नौबती घुमवे मराठ्यांच्या, दौलती पुढवी बादशायांच्या जी, दौलती पुढवी बादशायांच्या जी, हाजी हाजी हाजी, सुगंधित जयाची कीर्ती, सुगंधित जयाची कीर्ती, सुगंधित जयाची कीर्ती, सुगंधित जयाची कीर्ती, पूजनीय मूर्ती स्वराज्य कीर्ती, मनाने चला पुन्हा पाहू, मनाने चला पुन्हा पाहू, स्वप्न तरी भाग्यवान हो, स्वप्न तरी भाग्यवान हो, चला हो शिव दर्शना जाऊ जी, चला हो शिव दर्शना जाऊ जी, रजी ऐसे जैसे आप सुनते हो, सुनते ही आनंद तो आता ही है और एक प्रकार की चेतना आ जाती है, चैतन्य आ जाता है। तो ये काम राष्ट्रीय कीर्तन का है। इसी के साथ आखिरी में सभी कीर्तनकार जो अभंग बोलते हैं वो हम बोलते हैं, हेची दान देगा देवा तुझा विसरण वावा, 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 गुण गाईन आवडी हेची माझी सर्व जोडी, गुण गाईन आवडी हेची माझी, नलगे मुक्ती धन संपदा संत संग देगा सदा, नलगे मुक्ती धन संपदा संत संग देगा सदा, तुका म्हणे गर्भवासी, तुका म्हणे गर्भवासी, सुख घालावे आमासी, तुका घालावे आमासी, हेची दान देगा